रवीना और मीना अच्छी दोस्त हैं। दोनों बचपन से ही साथ में रहती थीं। मीना, मैं सोच रही थी नया घर ले लूं। तुम भी मेरे साथ ही बगल में घर ले लेना, दोनों साथ में रहेंगे। वाह, तुमने तो मेरे मन की बात कर दी। पास में नई सोसाइटी बन रही है, कल हम लोग वहाँ जाकर घर देख लेते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है सोसाइटी के बारे में। उस सोसाइटी में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अगले दिन मीना और रवीना साथ जाकर सोसाइटी में घर देखते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। दोनों को वो घर बहुत पसंद आता है। मुझे ये घर पसंद है। मुझे भी। हम लोग कल ही घर में रहने आ जाएंगे। अगले दिन दोनों अपना सामान लेकर वहां रहने आ जाती हैं। रवीना और मीना के घर पास में ही थे। उनकी सोसाइटी में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। रवीना और मीना की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों साथ में खूब मजा करते थे। पता है, कल रात में मेरे घर के बाहर कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोसाइटी कंपाउंड में चल रहा है। मैंने भी पड़ोस वाली आंटी को बोलते हुए सुना है, सोसाइटी में अजीब अजीब आवाजें आती है रात में। तुम लोग भी ना, जरूर कोई बंदर सोसाइटी में घुस आता होगा। मैंने सुना है इस सोसाइटी के मालिक की वाइफ को किसी ने मार दिया था और उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। चुप हो जा बुद्धू, भूत वूत ये सब कुछ नहीं होता। एक दिन रात में रवीना अपने घर में सो रही होती है। तभी उसे भी बहुत अजीब आवाज आने लगती है। वो नींद से उठ जाती है और आवाज सुनकर बैल्कनी में आ जाती है। कौन है? कोई आवाज नहीं आती है। रवीना वापस सोने चले जाती है। एक चुड़ैल रवीना के पीछे पीछे बैल्कनी से अंदर आ जाती है। चुड़ैल रवीना को देखकर उससे बोलती है, चली जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है। तुम कौन हो? और ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। चुड़ैल रवीना के बाल पकड़कर उसे उसके ही घर से बाहर फेंक देती है और गेट बंद कर देती है। रवीना ये देखकर थोड़ा डर जाती है और मीना के घर चली जाती है और डोर बेल बजाती है। गेट खोलो मीना, गेट खोलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ये क्या रवीना, तुम इस वक्त मेरे घर पर? सब ठीक तो है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बताऊं मीना, मैंने अभी सोसाइटी के कंपाउंड में आवाज सुनी। मैं अपने बालकनी में देखने गई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक चुड़ैल मेरे घर में आ गई। बोली कि उसका घर है और मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रही हो? मैं सूरज को फोन करती हूँ। मीना सूरज को फोन कर अपने घर बुलाती है और सारी बात बताती है। मैंने कहा था ना, ये जमीन के मालिक की वाइफ की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर हम सबको डरा रही है। अब हम क्या करें? तभी वो चुड़ैल मीना के घर पर आ जाती है और जोर से हंसने लगती है। तुम सबको यहाँ से जाना होगा, ये मेरी सोसाइटी है, मैं यहाँ रहती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। अब ये घर हमारा हो गया है, चली जाओ यहाँ से। चुड़ैल सूरज को हवा में गोल गोल घुमाने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे निकालेगा तू? मैं यहाँ की रानी हूँ, तुम सब मेरे घर में घुस आए हो। देखो, हमने इस घर को पैसे देकर लिया है। चुड़ैल मीना के ऊपर सोफा फेंक देती है और पूरे सोसाइटी में हल्ला करती है। ये मेरी सोसाइटी है और तुम सब के सब इस सोसाइटी को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सभी टेंशन में आ जाते हैं। रवीना और मीना भी बहुत डर जाती हैं। अब क्या करेंगे? मैंने सारे पैसे इस घर को खरीदने के लिए दे दिए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा भी वही हाल है। तुम लोग टेंशन मत लो, हमें मिलकर इस चुड़ैल को सबक सिखाना होगा ताकि वो ये सोसाइटी छोड़कर भाग जाए। अगले दिन सूरज चुड़ैल भगाने का प्लान सभी सोसाइटी वालों को बताता है। शाम में सभी अपने घर का सामान बाहर निकाल देते हैं। सोसाइटी कंपाउंड में इतना सारा सामान हो जाता है कि पूरा कंपाउंड भर जाता है। रात में चुड़ैल आती है। सब निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस सोसाइटी को नहीं छोड़ेंगे।
इस सोसाइटी में हमने चारों तरफ डायनामाइट लगा दिया है। चुड़ैल अपने पावर से सारा सामान हवा में घुमाने लगती है और एक एक कर सभी इंसान पर फेंकने लगती है। ये सोसाइटी नहीं चल सकती, ये मेरी है, मैंने बनाई है। मेरे पति ने मुझे धोखे से मारकर मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। चुड़ैल गुस्से से लोगों को इधर उधर फेंकने लगती है। सूरज डर जाता है और चिल्लाता है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अब ये सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। चुड़ैल सूरज को उल्टा हवा में लटका देती है और सभी का सामान बाहर फेंकने लगती है। सूरज देखता है चुड़ैल एक डायनामाइट के ऊपर चढ़ी हुई है। सूरज उसका फायदा उठाकर डायनामाइट का बटन दबा देता है और वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। वो सोसाइटी अब चुड़ैल से मुक्त हो जाती है। सूरज, रवीना और मीना साथ साथ उसी सोसाइटी में रहने लगते हैं।